सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो घोषित होता है और शिक्षा महकमा तिलमिला जाता है। आनन फानन में कई आदेश जारी कर दिए जाते हैं, मुंह पे ताला लगाने की बात कर दी जाती है, तो प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज करने की बात कर दी जाती है, गर्मियों की छुट्टियां रद्द करने की बात कर दी जाती है। आखिर हो क्या रहा है ये? शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महानिदेशक साहब को ये पता नहीं है कि शिक्षा विभाग में वास्तव में व्यवस्थाएं क्या है। वो एक आईएएस कैडर के व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा के विभाग के विषय में इतनी जानकारी नहीं होगी जितने हमारे जिले के सीओ साहब को होगी। एक तरफा शिक्षकों के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो हमारा संगठन उसमें पुरजोर विरोध करेगा। किसी भी शिक्षक साथी के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई होती है तो हमारा संगठन सड़क पर आने के लिए उतारू होगा। मुझे लगता है कि ये आदेश बहुत ही निंदनीय है और हम अपने सभी शिक्षकों के साथ हैं। यदि उनका उत्पीड़न होता है तो हम सारे शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। हम इस आदेश की घोर निंदा करते हैं। तो मेरा यही। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड शिक्षा महकमे में पूरा हल्ला मच चुका है जैसे ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ और आनन फानन में कई निर्णय शिक्षा महकमे ने ले लिए हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों पे आरोप लगाया गया है कि उनका जो प्रदर्शन है वो काफी खराब है। ऐसे में जो आने वाली गर्मियों की छुट्टियां हैं वो उन विद्यालयों की रद्द कर दी हैं। शिक्षकों पे तमाम तरीके की जांचें शुरू हो गई हैं। ऐसे में राजकीय शिक्षक संघ रुद्रप्रयाग की एक आपातकालीन बैठक अगस्त मुनि में संपन्न हुई है। इस भाटा को तो सुगम कर दिया जा रहा है, तो सुगम से सुगम में जाएगा जो बनता है। अब बताओ, मैंने तो सेवा पूरी कर मतलब ये अनिवार्य ट्रांसपोर्ट जो है उनको भी जो है अच्छी जगह उनको भी उनका भी। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, तमाम शिक्षक संघ के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं राजकीय शिक्षक संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करूंगा। अध्यक्ष जी, सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो घोषित होता है और शिक्षा महकमा तिलमिला जाता है। आनन फानन में कई आदेश जारी कर दिए जाते हैं, मुंह पे ताला लगाने की बात कर दी जाती है, तो प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज करने की बात कर दी जाती है, गर्मियों की छुट्टियां रद्द करने की बात कर दी जाती है। आखिर हो क्या रहा है ये? पहले तो मैं जनपदीय जो हमारे रुद्रप्रयाग कार्यकारिणी में तमाम साथी एक अत्यावश्यक आहूत बैठक में आ गए हैं और सभी ने अपनी भूमिका अदा करने का बहुत गंभीर फैसला लिया है। मैं इस उपलक्ष्य में पहाड़ी सफरनामा जो आपका चैनल है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पूरे जनपद रुद्रप्रयाग कार्यकारिणी की ओर से। और तो हम सबसे पहले आपको इस गंभीर विषय को उठाने के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने एक प्रश्न उठाया बहुत वाजिब प्रश्न है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से शासन के द्वारा हमारी ये बैठक आज इसलिए रखी गई क्योंकि विगत दिवस एक ऐसा आदेश निकला जो हमारी जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, कभी कोई आदेश को का स्पष्टीकरण हमारे द्वारा मांगा जाए या हम भी उनसे मांगे कि आपने आदेश क्यों निकाला, उस पर भी हमारे ऊपर तानाशाही करके उस आदेश की का थोपा जा रहा है कि आप इस आदेश के तहत कोई भी ऐसी कार्रवाई या कोई ऐसा प्रदर्शन ना करें। अब प्रश्न है अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का। जिस प्रकार से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालयों के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव गया था क्या मैं अटल उत्कृष्ट किया जाए? ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे द्वारा नहीं गया था। इस सरकार को विभाग के द्वारा हमको थोपा गया है और अभी हमारे सामने अटल उत्कृष्ट में कार्य करने वाले तमाम शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने असहमति पत्र भी दिया है कि हम इस विद्यालय में पूर्व में सेवा में थे और इसको अटल उत्कृष्ट में रख दिया गया, अब हम यहाँ सेवा नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बावजूद भी उन गुरुजियों को वहां पर रखा गया। और विडंबना देखिए, 6, 7, 8 में कोई सरकार कोई विभाग यह नहीं पूछ रहा है कि आप किस माध्यम से परीक्षा देंगे, परंतु 9th, 10th, 11th और 12th में इन 4 कक्षाओं में विषयों में माध्यम थोपा जा रहा है कि आप अंग्रेजी में ही माने जो है परीक्षा देंगे।
उसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है। हमारा कहने का अर्थ यह है कि एक राज्य में हर जगह, मैं तो कहता हूं, मैं अपने तमाम साथियों की ओर से यह भी कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और विभाग को, कि जहां पर भी दोहरी व्यवस्था होगी उस दोहरी व्यवस्था का सर्वप्रथम सबसे पहले विरोध होना चाहिए। ये विरोध नहीं हुआ, इसका हमें बहुत बड़ा खेद है, परंतु अब हम विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को उनके प्रस्तावों के माध्यम से, यदि प्रस्ताव गया है उस पर विचार किया जाए। यदि हमारे विद्यालयों से अटल उत्कृष्ट के लिए बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं गया है तो उसको हमारे रामनगर बोर्ड, जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है, उस पर तुरंत उसको सौंप दिया जाए। और वह विद्यालय हमारी थातियां हैं, वो विद्यालय जिनको अटल उत्कृष्ट में परिवर्तित किया गया, वो विद्यालय हमारे उत्तराखंड की विशेष थातियां रही हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे अधिकारियों और पदाधिकारियों को जन्म दिया है उन विद्यालयों ने। आज उसको तुमने सीधे सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कर दिया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जहां रही इस बात की बात कि जो ये आदेश जारी हुआ है, जिस आदेश को ना, मैं ये मानता हूं कि जहां महानिदेशक साहब को ये पता नहीं है कि शिक्षा विभाग में वास्तव में व्यवस्थाएं क्या है, वो एक आईएएस कैडर के व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा के विभाग के विषय में इतनी जानकारी नहीं होगी जितने हमारे जिले के सीओ साहब को होगी। हम अभी भी कहना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई निर्णय लीजिए, कम से कम हमारे अधिकारियों से और हमारे संघ के पदाधिकारियों से जरूर रायशुमारी की जानी चाहिए। अब रही बात, ये जो आदेश हुआ है उसका तो हम घोर विरोध करते हैं कि यदि ऐसा हमारी जनपदीय कार्यकारिणी के संरक्षण में किसी शिक्षक के साथ कोई भी विभाग में सबसे पहले खड़ा हूं, यदि कोई मुझ पर अवहेलना करता है तो सबसे पहला कार्रवाई नरेश भट्ट, जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ रुद्रप्रयाग पर की जाए। और मैं अपने तमाम साथियों के साथ खड़ा हूं जिन पर यह थोपा जा रहा है कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से भी कि हमारे तमाम रुद्रप्रयाग जनपद के अटल उत्कृष्ट में सेवा दे रहे तमाम शिक्षकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए संगठन आपके साथ दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा है। दूसरी बात, जो जून की छुट्टियां ये आपके द्वारा ये की जा रही कि हम उन जून की छुट्टियां, तो पहले हम कहेंगे कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, ये हमारी सेवा शर्त में पूर्ण रूप से लिखा गया है कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दे है। यदि इस प्रकार की घोर ये आदेश हमारे ऊपर थोपे जाएंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध सड़कों में उतर कर भी करेंगे। और रही बात, दूसरी बात है कि जहां पर आपने कहा हमारे यहाँ कोटिकरण बहुत विसंगति है, स्थानांतरण में काउंसलिंग की पूर्ण व्यवस्था जो पूर्वकालिक में रही है वही हम उसको मानेंगे, अन्यथा हम इसके लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। हमने धरना भी 1 दिवसीय दिया है, उसके बावजूद पूरा जनपदीय कार्यकारिणी रुद्रप्रयाग अपने लिए सबसे पहला मुकाम और पहल करने को तैयार है। ऐसे तमाम मुद्दे जो शिक्षकों के ऊपर थोपे जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जो विगत दिवस 13 तारीख को जो महानिदेशक साहब का जो लेटर आया है उसकी मैं घोर भर्त्सना और घोर निंदा करता हूं। जहां पर आपको बोलने की आजादी से भी महरूम किया जा रहा है, क्या शिक्षकों ने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है? यदि वो धरना दे रहा है तो आपने देखा हमने जो एक धरना दिया था रुद्रप्रयाग में, बड़े शांतिपूर्वक धरना दिया। हमारे द्वारा कहीं पर भी कोई अभद्रता या ऐसा कोई भी वाक्य हमारे द्वारा नहीं कहा गया। तो क्यों ऐसी अवहेलना या ऐसे दंडात्मक आदेश हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इसकी भी घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा। पूर्व अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के बाद ताला लगा दिया गया है, आपने कुछ बोलना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे अध्यक्ष जी बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कल सीबीएसई का रिजल्ट निकला और हमारे जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनका जो प्रदर्शन रहा वो बहुत सराहनीय प्रदर्शन है। हम तारीफ करते हैं उन शिक्षक साथियों की जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी इस प्रकार का परिणाम दिया है। जैसा पूर्व में भी कहा जा चुका है कि जो ये सीबीएसई पैटर्न था ये हमारे इन विद्यालय के शिक्षकों पर थोपा गया। ऐसा नहीं कि हम लोग काबिल नहीं है, लेकिन 20-25 सालों से लगातार एक पैटर्न में पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो नए पैटर्न में जाने के लिए कुछ समय लगता है। उसको समझना और फिर उसके माध्यम से बच्चों को समझाना, ये एक अलग तरीका हो सकता है। तो इसका कुछ खामियाजा भुगता होगा, लेकिन प्रयासों में जो बात की जा रही है, मेरा ये मानना है कि शिक्षक साथियों के द्वारा अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की गई। और इस प्रकार जो कल देखने को मिला मीडिया के माध्यम से और पत्र जो जारी हुए उनके माध्यम से, ऐसा लगता है कि एक तरफा शिक्षक इसमें दोषी है। ये बिल्कुल अनुचित बात है। इस प्रकार की बातों का हम विरोध करते हैं। और जहां तक सुधार की बात है, हमारे सारे शिक्षक आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं
ये सारे वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं और सब लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आए, वो दुरुस्त हो और हमारे नौनिहाल प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। हम सबके ऐसे प्रयास हैं, लेकिन एक तरफा शिक्षकों के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो हमारा संगठन उसमें पुरजोर विरोध करेगा। संगठन के महामंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। कहीं ना कहीं जो ये पत्र जारी हुआ है, शिक्षकों पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर दिखता है। को बता दूं कि जब हमारे विभाग द्वारा सीबीएसई बोर्ड से संबंधित किया जा रहा था विद्यालयों को, उस समय इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये सारा जो मामला सीबीएसई लेने का निर्णय आया है ये ऊपरी स्तर पे आया, सचिवालय और हमारे निदेशालय। हमारे विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों को तो नहीं पूछा गया है। विद्यालय में जो समितियां होती हैं, पीटीए होता है, एसएमसी होती है, इन यहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए थी पहले कि आप क्या चाहते हो, आपका बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है और ग्रामीण परिवेश के बच्चे का स्तर जो होता है वो एकदम, अभी आपने देखा होगा कि 2 साल पहले कोरोना, हाई स्कूल का पेपर उसने कोरोना में दिया था और आज इंग्लिश मीडियम का पेपर, और पहले तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगी अचानक क्या हो गया, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अचानक अंग्रेजी माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये निर्णय पहले धरातल पे आता और इसको पहले, हमारी विद्यालय की सबसे छोटी क्लास है 6 में, अगर 6 से शुरू किया जाता, 1 साल 6 में 1 साल 7 में, तो इसका बहुत बड़े परिणाम आता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश मीडियम ही करना था तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम दिया दे, बोर्ड चेंज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। उत्तराखंड बोर्ड हमारा, हमको तो गर्व है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं और हमारा बोर्ड, हम अपने बोर्ड को छोड़ के सीबीएसई की तरफ भाग रहे हैं। मैडम से भी मैं बात करूंगा। मैम, कल जिस तरीके से सीबीएसई का रिजल्ट आया है और उसके बाद हल्ला मच चुका है शिक्षा विभाग में, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर, सबसे पहले आपका पहाड़ी सफरनामा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप इस बात को जो है आगे उठा रहे हैं। इस पत्र का हम सब राजकीय शिक्षक संगठन घोर विरोध करता है। एक तो उत्तराखंड बोर्ड को दरकिनार कर सीबीएसई बोर्ड को जो है आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। ये दोहरा मापदंड अपनाया गया, इसमें शिक्षकों का भी शोषण हुआ है और बच्चों का भी शोषण हुआ है। कुछ काम वहाँ उत्तराखंड बोर्ड के माध्यम से होते रहे, कुछ सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से होते रहे। जब से विद्यालयों को सीबीएसई बनाया गया, वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के प्रधानाचार्यों के समझ में नहीं आया कि हम किस बोर्ड का कहना माने या किस बोर्ड के साथ हमारा पत्राचार हो रहा है। और पूरे ही सीबीएसई बोर्ड के हमारे विद्यालयों को कुछ सीबीएसई बोर्ड बनाने से पूरे ही विद्यालयों की और पूरे जनपद, पूरे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को जो है बहुत ही अव्यवस्था का माहौल रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा। और शिक्षकों को कुछ समझ में नहीं आया, जो अटल में चयनित होके गए या जो पहले से वहां पर थे, वो खुद समझ नहीं पाए कि हम किस बोर्ड के अधीन हैं। लास्ट तक भी उनकी समझ में नहीं आया। और जो जिले की व्यवस्था जिले से चलती थी, वहां पर बहुत ही अव्यवस्थाओं का माहौल हुआ है, चाहे मूल्यांकन का हुआ हो या जनपद में किसी प्रकार की कोई कार्यशाला है, कोई कार्यक्रम। जो मेन विद्यालय हमारे जिले में होते थे, मुख्य बाजारों के विद्यालयों को आप जो है अटल उत्कृष्ट नाम दे देते हो बिना कुछ उनको बताए हुए कौन सी पॉलिसी और कब आती है, ये शिक्षकों को भी पता नहीं होता। तो बहुत अव्यवस्था का माहौल रहा है सर इन 2-3 सालों में। और उसका सारा जो है आरोप बच्चों पे उन शिक्षकों पे लगाना, ये सरासर अन्याय है उस विद्यालय के साथ। पहली बात यह है कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए, तो सरकार ने आनन फानन में ऐसे आदेश दिए। मैं खुद उस टाइम समय जो है प्रधानाचार्य था, तो जो उसकी मानक थे उनको पूरा करने में हम जो है 1.5 महीने तक हम चैन से नहीं रह पाए। हमने मानक पूरे किए और ये आदेश था कि आपको ही करना है। विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा हमको नहीं दी गई, कोई वित्त का कोई साधन हमको नहीं दिया गया। सरकार का आदेश था विद्यालय जो है अटल उत्कृष्ट बने, और ठीक है बन गए। लेकिन उसकी जो मूल धारणा थी कि छात्र जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, तो उसमें जो हम पहले के पूर्व अध्यापक थे उन्होंने लिख के दिया था सबने कि हम यहाँ से स्थानांतरण चाहते हैं, या हमको कहीं संबद्ध किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं रह पाएंगे और ये व्यवस्था में हम नहीं कर सकते हैं। 3 बार हमने लिख के दिया, लेकिन आज तक 3 साल की अवधि हो चुकी है, कोई भी जो है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कोई उत्तर हमको नहीं मिला। न हमारा ट्रांसफर हुआ, न हमारा ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर जो छात्र हैं उनका भविष्य भी जो अधर में समझ रहा हूं मैं, क्योंकि जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा के तहत जो पढ़ाई होनी है वो हो नहीं पा रही है। जो इसका जो मूल उद्देश्य था वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक पूरा विद्यालय का
स्टाफ परिवर्तन नहीं होगा, जब तक जो है इंग्लिश मीडियम के अध्यापक नहीं आएंगे, तब तक ये व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। अभी सरकार ने आदेश किया है कि आपको कई यातनाएं दी जाएंगी या आपको जो है जून का अवकाश नहीं मिलेगा। ये विडंबना है, दुख है। और हम ये शिक्षा संघ ये बात रखता है, अगर हमारे किसी भी साथी के साथ में किसी प्रकार से भी विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार से जो है उत्पीड़न किया जाता है, हम सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। समस्याएं आ सकती हैं, उसको ठीक से चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तत्काल ऐसा निर्णय लेना कि माने, ये तो ऐसा निर्णय है कि एक विद्वान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति अगर ये कहता कि मास्टरों के साथ ऐसा किया जाएगा, ये अन्याय है और अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। जी, मेरा एक सवाल आपसे है, शिक्षक संशय की स्थिति में है, विभाग संशय की स्थिति में है, प्रश्न चिन्ह छात्रों के भविष्य पे लग रहा है। जी सर, धन्यवाद। प्रश्न चिन्ह छात्रों के भविष्य पर लग रहा है। इसके बारे में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय की बात हो रही है कि परीक्षाफल न्यून है और हमारे शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तो मैं विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं जिनमें मुखिया हैं और वहाँ के जो विषय हैं, जो विषय को पढ़ाने वाले हमारे विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं, कितने विद्यालयों में विशेषज्ञ अध्यापक हैं। आज अतिथि शिक्षकों के सारे विद्यालय चल रहा है और सारे लोग जितने भी वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं सारे हिंदी मीडियम से हैं। जब विद्यालय को तुमने CBSE कर दिया है, क्यों ना वहाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए ट्रेंड अध्यापक की नियुक्ति की जाती है? क्यों हमारे अध्यापकों का इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है? दूसरी चीज, हमारे संगठन की हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे साथ होंगे। पूर्व में हमारे संगठन की ये मांग थी कि जून के महीने का जो अब अवकाश हमको दिया जाता है, आप हमको ये अवकाश न दें। क्यों दे रहे हैं आप हमको ये अवकाश? हमको जब जरूरत है तब देना हमको ये अवकाश, और इसके बदले आप हमको उपार्जित अवकाश दें। तब तो विभाग ने, शासन ने हमारी मांग नहीं मानी। आज थोड़ा सा हमारा परीक्षाफल न्यून रह जाता है तो अवकाश निरस्त कर दिए जाते हैं। तो मेरा सभी साथियों से यह आग्रह होगा, यदि हमारे किसी भी शिक्षक साथी के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई होती है तो हमारा संगठन सड़क पर आने के लिए उतारू होगा। धन्यवाद। तो अटल जो उत्कृष्ट विद्यालय खोले उनमें जो है संसाधन केंद्र के मानक के अनुसार आपने नहीं दिए, CBSE बोर्ड के जो मानक हैं, जो नॉर्म्स है, उसके अनुसार आपने नहीं दिए। दूसरा, आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि वहाँ का रिजल्ट ठीक नहीं रहा? अभी आप देखिए, हमारे यहाँ पोखरी है, कल न्यूज पढ़िए आप, अच्छी न्यूज भी तो कभी बताइए। शिक्षक जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी तो प्रकाश डालिए। आप कितने बच्चे हमारे जो हैं कि जो 95 प्लस है और 90 प्लस आए हैं, जो हमारे रुद्रप्रयाग की खबर हमने दिखाई है जहां पे कि बालिका ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, वो भी अटल उत्कृष्ट ही है। जी सर, मैं इसीलिए आपसे मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था कि एक तो हम छाछ में से क्रीम निकाल रहे हैं, आप उस बात के लिए हमारे शिक्षक को पुरस्कृत क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिसका 90 प्लस आए? आप इस बात की समीक्षा करिए कि 90% से ऊपर हमारे अटल उत्कृष्ट वाले कितने बच्चे निकले हैं और उन एक एक शिक्षक को आप पुरस्कृत क्यों नहीं करते? आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है? सरकार का जो ये फरमान जारी हुआ है, इससे सीधे सीधे सरकार अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रही है और वो सीधे सीधे इसको जो है शिक्षकों को दोषी मान रही है। मैं मानता हूं कि मतलब प्रयास में जो है हम भी एक उसके पार्ट हैं, शिक्षक भी उसका पार्ट है, लेकिन पूरा उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। या वो सिस्टम में जो जितने लोग उस सिस्टम में थे, क्या वो अपने उस पर खरे उतरे हैं? तो क्या मतलब यह फरमान जारी होता तो पूरे सिस्टम के लिए जारी होता। हम उसके लिए उस बात को मानते हैं और सरकार के द्वारा जो एक तरफा, विभाग के द्वारा एक तरफा जो पत्र जारी हुआ है उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। मैम, व्यवस्थाओं को दोषी न मानते हुए शिक्षकों को दोषी मान लिया गया है, आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो ये कहूंगी कि ये विभाग की ओर से एक तरह का सरासर हास्यास्पद आदेश है, क्योंकि ये सरकार की और विभाग की असफलता है कि एक तरह से अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय हैं उनको हिंदी मीडियम से तुरंत इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक देश का भविष्य तय करता है, छात्रों को गलत और सही का ज्ञान देता है, उस शिक्षक को गलत बोलने पर ही उसकी आज़ादी छीनी जाती है बोलने की।
तो अगर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर हम शिक्षक कहाँ हुए? हम शिक्षक तभी हैं जो हम बच्चे को सही दिशा की ओर लेकर के जाएं। तो मुझे लगता है कि ये आदेश बहुत ही निंदनीय है और हम अपने सभी शिक्षकों के साथ हैं। यदि उनका उत्पीड़न होता है तो हम सारे शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। हम इस आदेश की घोर निंदा करते हैं। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार पहले व्यवस्थाएं सुधारे। मैं तो अपने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों की बहुत दिल से तारीफ करना चाहती हूँ। अगर वो 70-80% पहली बार में ही इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दे करके पास कर रहे हैं और इतना प्रतिशत लेकर के आ रहे हैं, मुझे धन्यवाद देना उन शिक्षकों को भी और उन अध्यापकों को भी, छात्रों को भी, जिन्होंने पहली बार में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है।